हरे कृष्णा, जय श्री राम, वंदे मातरम। जाड़ता राजा, जैसा कि आप पीछे के बैकड्रॉप देख रहे होंगे, विश्व का सबसे बड़ा नाट्य मंच 26 से 31 अक्टूबर को लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क में होने जा रहा है। आप उसके सह प्रभारी हैं। नमस्कार। जो कि ये कार्यक्रम छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर हो रहा है। तो आज हम छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में, उन तमाम अनसुनी गाथाओं के बारे में जानेंगे। शायद कभी आपने पढ़ा होगा या सुना होगा। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे दर्शकों को उन तमाम अनसुनी गाथाओं के बारे में बताएं जो छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में हम शायद नहीं सुने हैं या नहीं जानते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज को गए हुए 350 वर्ष से ज्यादा का समय हो चुका है। हम इसी बात से हम समझ सकते हैं कि आज भी छत्रपति शिवाजी महाराज कितने प्रासंगिक हैं और उनको लेकर के कितना समाज के अंदर उत्साह है। और आज उन पर हम इतना बड़ा महानाट्य सिर्फ लखनऊ ही नहीं, दुनिया के सभी देशों में लगभग 1200 से ज़्यादा इसका मंचन हो चुका है। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री शिवाजी महाराज की चर्चा बार बार करते हैं। देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी छत्रपति शिवाजी महाराज के बोध वाक्य को, उनके जीवन चरित्र की चर्चा अपने भाषणों में बार बार करते हैं। अभी नरेंद्र मोदी जी ने नौसेना का जो फ्लैग का अनावरण किया, तो छत्रपति शिवाजी महाराज की नौसेना का जो फ्लैग का चिन्ह था उसका अनावरण किया। और शिवाजी महाराज के सैनिक दृष्टिकोण, नौसेना पर उनका जो कार्य था उसका उन्होंने वर्णन किया। हम समझ सकते हैं कि शिवाजी महाराज पहले तो प्रासंगिक थे ही, आज प्रासंगिक हैं। और गौरव जी, मैं कहना चाहता हूं, शिवाजी महाराज का जीवन ऐसा है, वो सदा सदा के लिए प्रासंगिक रहने वाला है। वो सामान्य जीवन नहीं है मित्र, वो अद्भुत जीवन है। और मैंने तो पहले पढ़ा था तो उनके प्रति आकर्षण तो था, लेकिन जब मैं जाड़ता राजा महानाट्य से जुड़ा, मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है, श्रद्धेय आशीष भैया ने मुझे इससे जोड़ा, तब मैं शिवाजी महाराज पर मैंने पढ़ना शुरू किया। अच्छा। अपने मतलब बहुत व्यस्तता है, प्रतिदिन कार्यक्रम है, तो दर्जनों पुस्तकें शिवाजी महाराज की, बहुत अच्छे अच्छे राइटर्स जो मतलब मूर्धन्य साहित्यकार हैं, जो शिवाजी महाराज को प्रामाणिकता से पेश करते हैं, दर्जनों पुस्तकें हैं, उसको मैंने पढ़ना शुरू किया। उसमें अंग्रेज साहित्यकार भी हैं प्रामाणिकता से। तो मैं यह दावे से कहता हूं, छत्रपति शिवाजी महाराज अवतारी पुरुष थे। उन्होंने अवतार लिया था। अब इसके पीछे बताता हूं अवतार कैसे लिया था। जिस समय छत्रपति शिवाजी महाराज भारत में जन्मे 1630 का, मुगल बादशाह औरंगजेब आगरा पर बैठा था। लगभग आज से 350 वर्ष पूर्व की बात है। बिल्कुल। और जो ये मुगल डायनेस्टी है, जिसको 100-125 साल का इसका इतिहास है, लेकिन अपने आप में बड़ा इतिहास है। पिछले मध्यकाल कर देखें तो, क्योंकि हिंदू कुश पर्वत से लेकर के ये दक्कन का पठार का जो पूरा नीचे का भाग था, यह मुगलों के अधीन था। हिंदू राजाओं की स्थिति ये हो गई थी कि वो मुगल दरबार में नौकरी किया करते थे, अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे थे, मेवाड़ को छोड़ करके। महाराणा प्रताप के जो वंशज थे, उन्होंने अपने त्याग, साहस और बलिदान से अपने आप को सदैव स्वतंत्र रखा। और दिल्ली के, आगरा के नाक के नीचे वह सदैव स्वतंत्र रहा, लेकिन उसको छोड़ करके, एक अपवाद छोड़ करके, बाकी सब जगह मुगलों का ही शासन था। और यह वह दौर था जब शिवाजी महाराज आए, जब औरंगजेब सत्ता पर बैठा था। हमें ध्यान देना होगा कि इतिहास के क्रूर शासकों में औरंगजेब अपना नाम बहुत सुनहरे शब्दों में लिखवाता है। क्रूरता कैसा है? महाधूर्त आदमी था, मक्कार था, अपने बाप को धोखे से कैद किया, शाहजहां को। शाहजहां ने अपने बड़े बेटे दारा शिकोह को बादशाह घोषित किया था। आप इतिहास में जाएंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि दारा शिकोह जो था, वो दिल्ली की जनता का, आगरा की जनता का बहुत चहेता था। दारा शिकोह का दोष इतने था कि वो गीता और उपनिषदों का उसने फारसी में अनुवाद किया था।
वो साधु संतों फकीरों के साथ बैठता था, उसके अंदर मानवीय गुण थे। यह कैसा समाज था मुझे नहीं समझ में आता है। औरंगजेब ने मुल्ला मौलवियों के साथ मिल करके और इस्लाम की दुहाई दे करके जनता का लोकप्रिय जो शहजादा जिसको बादशाह बना दिया गया था, बादशाह था वह, उसको पकड़ता है और क्रूरता से उसको तड़पा तड़पा करके अपने बड़े भाई को मारता है। उसके सिर को काट करके उसके धड़ को मेन दरवाजे पर लटकाए रखता है, महीनों जनता देखे। और अपने बाप को, शाहजहां को जो कैद में थे, उनको तस्तरी में भेंट स्वरूप भेजता है अपने, क्योंकि दारा शिकोह शाहजहां का बहुत चहेता पुत्र था। तो औरंगजेब ने अपने बाप को भेंट स्वरूप दारा शिकोह का कटा हुआ सिर थाल में सजा करके भेजा। शाहजहां को लगता है मेरा बेटा मुझ पे भावुक है, उसे मुझे कुछ नजराना भेंट कर रहा है। जब दारा शिकोह का उसने देखा कटा हुआ सर, आंखें फोड़ी हुई, विवश, तो क्योंकि वह उसका प्रिय पुत्र था, कहते हैं गश खा करके वहीं बेहोश हो गया। और उसके बाद जो उसकी स्थिति हुई, तो औरंगजेब इतना क्रूर था। अन्य जो दो उसके भाई थे, मुअज्जम साहब, दो उसके और भाई थे, वलीअहद, तो उनको भी धोखे से शराब पिला करके, जहर दिला करके उनको भी मार डालता है। बड़ी बहन जहां आ रहा थी उसको भी जीवन भर कैद करवाता है। और इस्लाम के नाम पर औरंगजेब जब चाहता था, जिसको चाहता था, उम्र कैद, फांसी, हाथी से कुचलवा देना, यह उसका एक शौक था, या उसका आप समझ लीजिए उसका एक वहम था, जो भी कह लीजिए। मतलब इस्लाम को आधार बना के जिहाद करना, जिस निश्चित रूप से था ही वही क्रूरता की उसकी पराकाष्ठा थी, धूर्त भी था। और ऐसे काल में शिवाजी महाराज जन्मे। तो ये तो मुगलों का अधिकार था। अब दक्कन के नीचे चले जाइए तो हम इतिहास में विजयनगर साम्राज्य को पढ़ते हैं, जो 350 साल जिसका साम्राज्य था। और बाबर अपने बाबरनामा में लिखता है कि जब वह दिल्ली आया तो उसने बताया कि भारत में इस समय सर्वाधिक सबसे बड़ा साम्राज्य है वो विजयनगर साम्राज्य है। उस समय कृष्णदेव राय वहां के थे, सबसे महाप्रतापी थे। और वो कहते हैं दुनिया का पैसा खींच करके विजयनगर साम्राज्य आता था। तुंगभद्रा नदी के तट पर बसा हुआ विजयनगर साम्राज्य आज भी हम्पी उसकी भव्यता का वर्णन करता है। लोग जाते हैं, उसको दर्शन करने जाते हैं। तो बहमनी था वो, कैसे बहमनी जो था शासक था, और वो 5 सल्तनतें हुई थी, बीजापुर, आदिल शाही मतलब थी, गोलकुंडा, बरार, ये सब थे। इन लोगों ने मिलकर के विजयनगर साम्राज्य को समाप्त किया था, धोखे से जैसे समाप्त किया था। तो उस समय भी दक्षिण में बीजापुर, गोलकुंडा, आदिल शाही, इन सबकी ही निजाम सल्तनतों की शासन था। मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक मुस्लिम सत्ता थी, इस्लामिक सत्ता थी। और हिंदू राजाओं की स्थिति ये थी, या तो वो बीजापुर सुल्तान के यहां नौकरी करें, या तो मुगल बादशाह के यहां नौकरी करें, या तो गोलकुंडा के सुल्तान के यहां नौकरी करें। मजबूर थे जो है, उनको बस नौकरी बदलना होता था। कोई 5,000, कोई 10,000, कोई 15,000 सेना का मनसबदार था। आलम तो यह था कि शिवाजी महाराज के पिताजी सयाजी भोसले, वह स्वयं अपने सेना के साथ, बड़ा उनका सम्मान था, बड़े सेनापति थे, कभी बीजापुर के यहां नौकरी कर रहे हैं, कभी मुगलों के यहां नौकरी कर रहे हैं, कभी आदिल शाही के लिए नौकरी कर रहे हैं। और माता जीजाबाई, उस मां का वर्णन ही करना अपने आप में भवानी को प्रणाम करना जैसा है। शिवाजी महाराज के पूरे जीवन चरित्र के पीछे जीजाबाई का रूप दिखता है, क्योंकि पिता का साया शिवाजी पर रहा नहीं। और क्योंकि शिवाजी जब आए भी तो शाहजी बाहर ही रहे, और वो उनका बहुत कम उनसे आमना सामना हुआ है, बाद के समय थोड़ा बहुत हुआ है। तो जीजाबाई का ही पूरा लालन पालन हुआ है। तो आप समझिए उस दौर में संपूर्ण भारत में इस्लामी सत्ता थी, और इस्लामी सत्ता थी तो हिंदुओं का जीवन कैसा था आप समझ सकते हैं। हिंदुओं का जीवन ऐसा था कि शमशान में अगर अपने परिचितों का, अपने परिजनों का हमें दाह संस्कार करना है तो हमें जजिया देना है, जजिया भी मुझे मुल्ला मौलवी देना है। और वह जो देता था वो भी, उसको जो पैसा देता तो वो हिंदुओं के मुंह पर थूकता था। शर्त बस इतनी थी, तुम मुसलमान हो जाओ तो तुम्हारे लिए सब छूट है। तो हिंदुओं की स्थिति क्या थी हम आप समझ सकते हैं। उस समय मंदिर तोड़े जाते थे, जनेऊ पहन नहीं सकते थे, चोटी पहन के धारण करके चल नहीं सकते थे, टीका लगा नहीं सकते थे, माताएं बहनें सुरक्षित नहीं थी, हर तरफ लूट और अराजकता का वातावरण हुआ था। और माता जीजाबाई यह देखती थी कि मेरा पति भी इनके लिए दरबार कर रहा है, परम शिव भक्त थे,
हिंदू संस्कार में जीवन जीते थे, दूसरों के लिए परोपकार की भावना थी, लेकिन जीवन किसके लिए है? मलेच्छों के लिए है। और स्वयं जीजाबाई की माता के पिताजी मालोजी, उनके भाई, वो बीजापुर के यहाँ नौकरी कर रहे हैं। कभी उनकी भी स्थिति वही थी, हालांकि वो भी बड़े सरदार थे, लेकिन वो कर रहे हैं। और एक स्थिति तो ऐसी आ गई, शाहजी भोसले और मालोजी की, यानी कि जीजाबाई के ससुराल पक्ष का और मायका पक्ष का, दोनों की सेनाएं एक छोटे से हाथी को लेकर लड़ पड़ी और उसमें सैकड़ों लोग मारे गए। अब बीजापुर के सुल्तान के लोग आनंद उत्सव मना रहे हैं, क्योंकि उसमें एक तरफ शाहजी भोसले का परिवार का व्यक्ति मारा गया, एक तरफ उनके परिवार का व्यक्ति मारा गया। तो जीजाबाई का जीवन कितनी कठिन सा रही होगी। और शिवाजी महाराज जिस समय माता जीजाबाई के गर्भ में थे, ठीक वैसे जैसे श्री कृष्ण देवकी के गर्भ में आए, कंस के कारागार में थे, 7 भाई पहले ही मारे जा चुके थे, कंस का आतंक था, तो नारायण अवतरित हुए थे, वो क्या घटना पूरी दुनिया जानती है। शिवाजी महाराज का जीवन वैसे ही है, वर्णन करता हूं, ध्यान से सुनिएगा जी। जिस समय माता जीजाबाई के गर्भ में शिवाजी महाराज हैं, एक ऐसा कालखंड आया कि मुगलों की सेना और बीजापुर की सेना, दोनों सेनाएं शाहजी भोसले और जीजाबाई को खोज कर रही हैं मारने के लिए, खत्म करना है इनको। जैसे कंस जो है कृष्ण, हाँ, तो शाहजी भोसले कहीं और गायब हैं, फरार हैं, अपनी सेना के साथ, अपनी जो भी उनके पास सैनिक टुकड़ी थी, भाई निकलो यहां से, कैसे बचाओ। और जीजाबाई अपने कुछ चुनिंदा सैनिकों के साथ, विश्वस्तों के साथ भाग रही हैं। कहां पर? सह्याद्री के जंगलों में, पहाड़ों पर। कैसे भी मुगल सेना के पास, और इस बाद में मुगल सेना के पकड़ में आ ही जाती है वो, ऐसा नहीं है। अच्छा। लेकिन कैसे फिर वो बच के निकलती हैं, उसकी भी कहानी है। और शिवाजी महाराज, शिवनेरी के दुर्ग में जन्म होता है। वो एक पहाड़ी किला है जहां जंगल है। जंगल ऐसे हैं जहां 12 मास, मतलब साल में कभी भी सूर्य के दर्शन न हो, इतने घने जंगल है। ऐसे स्थान पर शिवाजी महाराज का जन्म होता है। बड़े है तो राजा, जन्म से राजा है, स्वभाव से राजा है, मन से राजा है, कर्म से राजा होना बाकी है, उसकी आगे की कहानी है।